जेवीकेएसएस सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो का टाटा पर बड़ा हमला। पूछा, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास और एक आईपीएस अधिकारी की पत्नी को किस योग्यता के आधार पर दी नौकरी। जेएमएम पर लगाए शहीदों को भूलने का आरोप। दिवंगत सांसद सुनील महतो हत्याकांड की एनआईए जांच की उठाई मांग। लोकसभा चुनाव में 5-6 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का किया ऐलान। खतियानी आंदोलन की उपज टाइगर जयराम महतो सोमवार को जमशेदपुर पहुंचे, जहां उन्होंने आम बगान में एक विशाल खतियानी जनसभा को संबोधित करते हुए आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों का बिगुल फूंक दिया है। उन्होंने मंच से टाटा स्टील पर निशाना साधते हुए स्थानीय युवाओं की उपेक्षा का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि झारखंड में स्थापित औद्योगिक इकाइयों में स्थानीय युवाओं का नियोजन नहीं होना झारखंडी भावना का अपमान है। इसके लिए अब उन्हें खुलकर राजनीति में आना ही पड़ेगा। दिवंगत सांसद सुनील महतो की शहादत पर झारखंड मुक्ति मोर्चा मौन है, यहाँ तक कि उन्होंने अपने बैनरों और पोस्टर से उनका नाम तक हटा दिया है। वहीं टाटा समूह से पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र और एक आईपीएस अधिकारी को काम पर किस योग्यता के आधार पर नौकरी पर रखने को लेकर सवाल किया। जयराम महतो ने दिवंगत सांसद सुनील महतो हत्याकांड मामले में एनआईए जांच कराए जाने की मांग की है। इस दौरान कई युवाओं ने जेवीकेएसएस की सदस्यता हासिल की, जिनका जयराम महतो ने अंग वस्त्र देकर स्वागत किया। उन्होंने कहा कि यदि झारखंडियों को उनका अधिकार नहीं मिलेगा तो आने वाले दिनों में हर घर से युवा क्रांतिकारी पैदा लेंगे। दुर्भाग्य की बात है कि आज सबसे पहले मैं लोकतंत्र के चौथे समाचार माध्यम से द फोर्थ पिलर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपके माध्यम से वर्तमान की राज्य सरकार को एक संदेश देना चाहूँगा कि राज्य सरकार एनआईए जांच के लिए केंद्र सरकार से अपील करे, क्योंकि जब इस राज्य में, इस भारत के लोकतांत्रिक देश में एक एमपी को अगर न्याय नहीं मिलेगा तो एक आम व्यक्ति न्याय की अपेक्षा कैसे कर सकता है। इसीलिए आज तमाम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के माध्यम से मैं राज्य सरकार, चूंकि राज्य सरकार उन्हीं की राज्य सरकार है, झारखंड मुक्ति मोर्चा की राज्य सरकार है, और आदरणीय स्वर्गीय सुनील महतो शहीद सुनील महतो उसी पार्टी के सांसद थे, तो इसलिए एनआईए जांच की मैं मांग करता हूं कि राज्य सरकार इस पर केंद्र को अपील करे और उनको न्याय मिल सके। लोकसभा के चुनाव में क्या तैयारी है आपके पार्टी की? लोकसभा का लड़ रही है। देखिए, सबसे पहली बात कि निश्चय ही हम लोग, लोकसभा हमारा उद्देश्य नहीं था, हमारा उद्देश्य पहले था विधानसभा। लेकिन जब हम लोग 2 साल पूरे झारखंड का भ्रमण किए हैं तो हमने देखा कि हमारी खनिज संपदा जो लूट रही है, जिसमें कंपनी नीड्स का काफ़ी रोल है, और कंपनी के लिए कंपनी एक्ट पर आपको चर्चा करनी होगी, कंपनी एक्ट में चर्चा करनी होगी, आपको माइंस एक्ट पर चर्चा करनी होगी, और वो सदन का विषय होता है। इसलिए हम लोगों ने निर्णय लिया कि हमें अपने साथियों को, अपने ऐसे साथियों को जो निर्मल दा के तर्ज पर, जो सुनील दा के तर्ज पर निडर होकर अपनी बातों को रख सके, उनका लोकसभा राज्यसभा में होना अति आवश्यक है। इसलिए हम लोग लोकसभा के आम चुनाव में भाग ले रहे हैं। आज कितने लोग ज्वाइनिंग किए? के बीच में एक बार चुनाव हारे हुए थे, आपको मालूम होगा, वो जो उनका चल रहा था लगातार जीतने का सिलसिला, लेकिन उनको सुनील महतो ने, चूंकि जहां वो आता है वो सीट सुनील महतो के अपनी सीट है, लेकिन हालांकि उस पर रिजर्व होने के कारण चंपई जी लड़ते हैं, लेकिन सुनील जी का वो होम सीट है, और वहाँ उन्होंने बहुत मेहनत किया था उनके लिए। सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री को याद करना चाहिए। और सबसे पहली बात, आज देखिए इनके पोस्टर में, इनके बैनर में सुनील दा का फोटो नहीं। अरे भाई, आज भारतीय जनता पार्टी सब सीखिए। आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी कहाँ कश्मीर मामलों के मैटर में थे, लेकिन झारखंड में उनकी विचारधारा को लोग स्थापित कर रहे भारतीय जनता पार्टी, और ये झारखंड का बेटा है। और जो झारखंड मुक्ति मोर्चा में अगर कहा जाए एज ए एमपी, तो एकमात्र शहादत हुआ है वो सुनील महतो का हुआ है। अगर वो उनके फोटो के लोगों से गायब रहता है तो ये सवाल उन मुख्यमंत्री से करना चाहिए, उनके पार्टी के दलों के लोगों से करना चाहिए। विनोद बाबू को अपने गायब कर दिया, जिस पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष है, जिन्होंने गुरु जी का अंगुली पकड़कर पूरे झारखंड भ्रमण करने सिखाया। तो कुछ संशोधन करेंगे या उसी पे आप स्टंट करते रहेंगे? देखिए, उसके लिए जब हम लोग 1932 के खतियान को, जहाँ से हम लोग प्रभावी रूप से इस राज्य में लागू कर सकते हैं, जब वहाँ पर हम लोग पहुँचेंगे तो निश्चय ही हम लोग एक टीम का गठन करेंगे। वह टीम को हम लोग कुछ टास्क देंगे और उसके बाद उस पर हम लोग स्थान नीति को तय करेंगे। देखिए, सबसे पहली बात है, झारखंड एक विविधताओं का राज्य है। आज जब हम लोग महानगर में प्रवेश करते हैं तो बहुत सारी बातें सामने आती है। अभी कुछ दिन पहले यहाँ कुछ लोग खतियान विरोधी मंच बनाए थे। मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको संदेश दूंगा, क्या ये लोग पहला बात तो झारखंड में खाते हैं, झारखंड में कमाते हैं और झारखंड का अनादर करते हैं? क्या लोग इनमें इतनी साहस है कि महाराष्ट्र में जाके मराठी विरोधी मंच बना सके, तमिलनाडु में जाके तमिल विरोधी मंच बना सके? ये झारखंड है कि यहाँ के लोग इतने सरल हैं कि जिन्होंने क्या नहीं दिया। आज टाटा जमशेदपुर को हमने 15,000 एकड़ जमीन दिया, जबकि 3,000 एकड़ में उनका काम हो रहा है। बाकी 12,000 एकड़ कानूनी रूप से इन्हें वापस कर देना चाहिए। 100 सालों से आप वहाँ कोई काम नहीं कर पाए, किसी परियोजना को स्थापित नहीं कर पाए, ये संवैधानिक रूल है। लेकिन बात कौन करेगा? आज जमशेदपुर नगर निगम नहीं है, आदित्यपुर नगर निगम है। क्यों आदित्यपुर नगर निगम रहेगा? नगर निगम जमशेदपुर होना चाहिए, लेकिन ये जानते हैं लैंड टैक्स देना होगा, लेकिन इन पर चर्चा कोई नहीं करना चाहता, क्योंकि 20
लाख करोड़ के संपत्ति के वाले से टकराना कौन चाहेगा। लेकिन हमने स्पष्ट कर दिया है, इस हर घर से बिरसा निकलेगा, हर घर से निर्मल निकलेगा। लेकिन जो गलत करेंगे वो सामने वाला कोई न रहे, IAS IPS रहे या कॉर्पोरेट जगत घराने के लोग रहे या हमारे मिनिस्टर रहे, हम लोग उनके खिलाफ बोलेंगे। अभी उदाहरण की बात लीजिए, आज शहादत कौन देंगे? शहीद सुनील महतो। शहादत देंगे शहीद निर्मल महतो। और यहाँ टाटा में IL6 में नौकरी कौन करेंगे? रघुदास दास, जो आज माननीय राज्यपाल हैं, उनके पुत्र ललित दास यहाँ जॉब करेंगे। बताइए, शहादत गर्दन किनकी काटी जाएगी और नौकरियां कौन करेंगे? आज यहाँ SSP की पत्नी काम करती है, क्योंकि स्त्री हम नाम नहीं बताना चाहेंगे, लेकिन हमने स्पष्ट कहा है जो गलत है हम चुप नहीं रहेंगे। SSP की पत्नी यहाँ काम करती है, असिस्टेंट जनरल मैनेजर है, क्या है उनकी योग्यता? बताइए। आप में मीडिया बंधुओं के माध्यम से सवाल कीजिएगा, मैनेजमेंट सवाल कीजिएगा कि SSP की पत्नी यहाँ किस आधार पर काम करती है। हमको एप्लीकेशन नंबर दिखाइए, हमको रिक्रूटमेंट नंबर दिखाइए और इनकी योग्यता दिखाइए। जनरल मैनेजर, असिस्टेंट जनरल मैनेजर नहीं कि अगर आप लोग एक समुदाय से, तो जरूरी है कि आपकी राजनीतिक विचारधारा भिन्न हो सकती है, राजनीति की विचारधारा भिन्न भिन्न होती है। और आज वो वर्तमान में जिस पार्टी के समर्थन में है वो तो केंद्र की पार्टी है, वो कभी ना कहीं झारखंड की जो जल जमीन जंगल की विचारधारा है उससे बिल्कुल विपरीत है। तो समुदाय का होना का मतलब ये नहीं कि राजनीतिक में भी आपकी विचारधारा से हम मायने रखें। आज कितने सीटों पर आप चुनाव लड़ेंगे? लगभग 5 से 6 सीटों पर हम लोग लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। किसी पार्टी से तालमेल भी करेंगे? नहीं, किसी पार्टी से अगर तालमेल करेंगे तो हम में और उनमें फिर अंतर क्या रह जाएगा। आज 23 सालों से जिनको भी राजवासियों ने मौका दिया, उन्होंने केवल छलने और ठगने का कार्य किया। तो जाहिर सी बात है हम लोग अपनी अलग पहचान के साथ, आइडेंटिटी के साथ अपना चुनाव में भागीदारी लेंगे। आज कितने लोग ज्वाइनिंग किए? खड़ा का वहाँ पर उनको समर्थन करेंगे आप? नहीं, समाज की लड़ाई नहीं है, झारखंड की लड़ाई है। और हम लोग झारखंडियत पर जो बात करेंगे और उनके साथ रहेंगे और हम लोग अपने नई झारखंडियत विचारधारा के साथ अपने आप को स्थापित करेंगे। जयराम है तो झारखंड में सक्रिय रहेंगे या लोकसभा में हम लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं, क्योंकि कुछ कानूनें हैं जो लोकसभा में चर्चा का विषय बनते हैं। जैसे कि आज बात करें, हमारे CNT कानूनों को तौहीन किया जा रहा है, SPT कानूनों को तौहीन किया जा रहा है। तो ये केंद्र का विषय है, अनुसूचित 9 का विषय है। तो वहाँ भी सदन में भी एक मजबूत इंसान होना चाहिए जो हमारे राज्य को लूटने से बचा सके। जयराम जी, क्या राजनीतिकरण नहीं है क्या कि जिस तरह से सुनील महतो की याद आपको शहादत दिवस? बात है, आपको गलत जानकारी है। मेरी आयु, मेरी उम्र का पहले आप ख्याल रखिए। आपको ये सवाल अगर चंपई सोरेन जी से करेंगे तो बेहतर होगा। चंपई सोरेन जी मुख्यमंत्री बने हैं, उनके बगल में उनका समाधि स्थल है, लेकिन चंपई जा नहीं पाते। तो मीडिया को बेहतर सवाल करना चाहिए, बेहतर लोगों से करना चाहिए। आप अगर हमसे ये सवाल करते हैं तो मुझे लगता है कि आप निम्न सोच रहे हैं। ये सवाल आप मुख्यमंत्री से कीजिए कि आपके पार्टी के व्यक्ति का शहादत होता है, आप माल्यार्पण के लिए नहीं जा पाते। हम पिछले साल भी आए थे और हमेशा जब भी आते उनकी माँ के साथ मिलते हैं, वहाँ से जाते हैं। जब से हमने आंदोलन में संभाला है, कोई ऐसा मंच नहीं होगा जब हमने सुनील महतो के बारे में लोगों को बताया नहीं है। लेकिन कई ऐसे जो माननीय राज्यपाल, उनके बेटे ललित दास किस हिसाब से देखते हैं हमको देखना चाहेंगे। वाह रे वाह, जमीन कौन देगा? आज टाटा ने लगभग 18 गाँवों को अधिग्रहण किया है। उनमें 8 गांव कुर्मियों का था, 6 गांव संथालों का था, कुछ गांव हो का, गोंड का, गोप का, यहाँ के धीवर का, कुम्हार का, बढ़ई का गांव था। और आज कहाँ के लोग उड़ीसा से आएंगे, छत्तीसगढ़ से आएंगे। कोई भारी भीतर की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई हक की है। आज स्वर्णरेखा नदी किसकी प्रतिशत हुई? हमारी। आज खून पानी किसका हुआ? हमारा। और नियोजन अगर गैर राज्य के लोग पाएंगे तो इसके खिलाफ हम लोग बोलेंगे। आइए भाईचारे के साथ आइए, स्वागत है। आप 25% में आइए, स्वागत है। आप नियमावली के तहत आइए, स्वागत है। जिस प्रकार हमारे रोज लोग अन्य राज्यों में जाते हैं उस तरह आइए, आपका स्वागत है। लेकिन आप हमारी मूड़ी को मचलने का काम कीजिएगा, आप हमें दोहन करने का काम कीजिएगा। आज तो जयराम महतो निकला है, आने वाला दिन हर घर से टाइगर निकलेगा और आपसे हिसाब मांगेगा। और ये हम नहीं कह रहे हैं। जब टाटा का 100 साल पूरा हुआ 2007 में, तो उस समय राज्यपाल आए हुए थे चीफ गेस्ट बन के। ये सवाल सार्वजनिक हुआ था, राज्यपाल महोदय ने सवाल किया था, सबके सामने सवाल किया था कि टाटा ने कितना विकास किया, हम तो जानना चाहते हैं। क्या झारखंड का एक भी व्यक्ति आज वाइस चेयरमैन बना है टाटा में? टाटा का उत्तर था नहीं। तो ये कौन? राज्यपाल ने साफ कहा, हमको पता है तब आप कितना विकास किए हैं। ये हमारा स्टेटमेंट नहीं है। इस राज्य के प्रथम रही यह डिमना में इनका लाखों करोड़ों का बकाया, ये पूरा न्याय पूरे ब्रह्मांड में नहीं हुआ है जितना झारखंड के साथ अन्याय होता है। आज लोहर नगरी में, कोयला नगरी में, रांची में। अरे भाई, हम लोग भी वसुधैव कुटुंबकम को मानते हैं। आज हम लोग इतने सरल हैं कि आज देखिए हर जगह हमारी जमीनों पर बाहर के लोग कार्य कर रहे हैं, हमारी जमीन पर खा रहे हैं और गाली हमको दे रहे हैं। इतना सहनशीलता किसी की नहीं है, इतना सरल कोई नहीं है। आप सीधे बात में बताइए कि कत्ल किसका होगा और मजा टाटा में कौन मार रहा है? बताइए ललित दास की क्या योग्यता है? जो IL6 में जॉब कर रहे हैं, CSR को देख रहे हैं, क्या योग्यता है ललित दास की? यही योग्यता है कि पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान राज्यपाल के बेटे हैं। क्या योग्यता है बताइए? क्या कभी उनसे सवाल हुआ? इसलिए आज लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के माध्यम से, चूंकि आप जनता की आवाज है, आज आपको भी देखना होगा क्या स्थिति है टाटा जमशेदपुर की। आपको देखना होगा क्या स्थिति है। लगातार पहले कोयला माफिया हावी थे, अभी भू माफिया हावी हो रहे हैं। इसलिए ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज वायरल, बिहार झारखंड।